नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। पूरा देश इस समय भक्ति के भाव में डूबा है। कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के वाशिम से किसानों के खाते में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6,000 रुपये की राशि डाली जाती है, उसकी 2,000 की किस्त डालने वाले हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कल किसानों के खाते में महाराष्ट्र के वाशिम से पूरे देश के किसानों के खाते में डाले जाएंगे। मित्रों, पिछले लगभग 120 दिनों में किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। आप जानते हैं, हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। एक फैसला जिसका हमारे तिलहन के उत्पादन पर और उसकी कीमतों पर व्यापक असर पड़ रहा है, वो था कि देश में अब जो तेल आयात होंगे, पहले 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी उन पर, लेकिन अब वो बढ़ के प्रभावी रूप से 27.5% हो गई है। सोयाबीन हो, मूंगफली हो, सरसों हो, सूरजमुखी हो, तिल हो, ये हमारे तेल के सबसे बड़े खाद्य तेल के स्रोत हैं। पहले सस्ता पाम ऑयल और बाकी तेल मध्य प्रदेश में आ रहे थे, उसके कारण सोयाबीन वगैरह के दाम भी काफ़ी कम हुए थे। इस फैसले से एवरेज अभी 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के दाम बढ़े हैं और बढ़ने का क्रम जारी है। तो एक तरफ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर विदेशों से आने वाले खाद्य तेल को जो लाना चाहते हैं उनको ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे, उससे हमारी मिलों को, हमारे किसानों को फायदा हो रहा है। और दूसरी तरफ सोयाबीन भी खरीदने का फैसला सरकार ने किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ताकि ठीक दाम दिए जा सकें। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जिन राज्यों ने चाहा वो खरीद करेंगे। और समानांतर हमारी भावांतर भुगतान योजना भी, अगर कोई राज्यों की मर्जी पर है कौन सी योजना में वो शामिल होना चाहते हैं, वो भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश भी बासमती चावल उत्पादित करता है। अभी बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी, जिसके कारण एक्सपोर्ट महंगा हो रहा था। तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी गई है। अब वैसे ही चावल निर्यात होगा, इससे बासमती के दाम बढ़ेंगे। और गैर बासमती चावल पर से भी जो निर्यात पर प्रतिबंध था वो हटा लिया गया है। तो निर्यात के कारण भी धान के दाम बेहतर किसानों को मिलेंगे। प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी प्याज पर भी 40% थी, वो घटा के 20% की गई है। ये सारे फैसले इसलिए किए गए कि किसान को
ठीक दाम मिल सके। अभी कल 2 बड़े फैसले हुए हैं, उनके बारे में मैं आज जानकारी देना चाहता था। भारत अपनी कुल जो खाद्य तेल की आवश्यकता है वो 29.2 मिलियन टन 22-23 में थी, लेकिन हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है हमारे ऑयल सीड्स से वो 12.7 बिलियन टन ही खाद्य तेल का उत्पादन हो पाता है, और बाकी मांग पूरा करने के लिए हमको विदेशों पर या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो कल एक बड़ा फैसला किया गया है कि आयात पर निर्भरता खत्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बने, इसके लिए एक राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है। 10,103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से। हमारे यहाँ अभी जो ऑयल सीड्स हैं उनका उत्पादन काफी कम है, और इसलिए उन्नत बीज किसानों को ICAR ये बीज बनाएगा, ब्रीडर सीड, उससे सर्टिफाइड सीड, फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड बना के किसानों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले तो मैं डिजिटल बात आपसे कर लूं। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन अभी कैबिनेट ने स्वीकृत किया है। उसके बहुत फायदे होंगे। फायदे ये होंगे कि अभी रेवेन्यू का अमला किसान की हर चीज का रिकॉर्ड रखता है। कई बार रामलाल की जमीन श्यामलाल के नाम हो जाती है, रामलाल को पता ही नहीं चलता क्योंकि आदमी करता है। अब ये सारा डिजिटाइज कर देंगे तो ये हेर फेर ऐसा हो नहीं सकता रिकॉर्ड में किसी भी हालत में। दूसरे, अभी ओले गिर गए तो पता चला जिसके यहाँ गिरे उसका नुकसान ही नहीं आया, जिसके यहाँ नहीं गिरे उसको फायदा मिल गया। कई बार ये शिकायतें आती है। अब डिजिटली ये किया जाएगा रिमोट सेंसिंग के माध्यम से कि अगर नुकसान हुआ तो वास्तव में कितना हुआ है। कोई फसल अगर बोई है तो फसल बीमा योजना में कई बार ये पता चलता था कि हाँ तो ये फसल ही नहीं थी। अब फसल बोते समय ही जैसी फसल आएगी उसके फोटोग्राफ वीडियो बना के अपलोड कर दिए जाएंगे इस मिशन के अंतर्गत, तो कोई हेराफेरी संभव नहीं होगी। तो डिजिटली टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किसान को जितना लाभ दिया जा सकता है उतना लाभ देने के प्रयत्न लगातार जारी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत ही ड्रोन दीदी ये कल्पना है। दीदियों को ट्रेनिंग भी दी गई है, दीदियां कई जगह बहुत सक्सेसफुली काम भी कर रही है। तो मध्य प्रदेश को भी पर्याप्त मात्रा में ड्रोन दिए जा रहे हैं। ड्रोन में एक समस्या आई थी, बैटरी जो उड़ाने वाली है उसका समय काफ़ी कम था, और इसके बाद एक बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो बहनों को ड्रोन दीदी परेशान रहती थी कि अब करें क्या। तो अब एक नहीं 5 बैटरी ड्रोन दीदी को देंगे ताकि एक डिस्चार्ज हो जाए तो जब तक वो चार्ज हो उनके पास विकल्प हो तो वो लगातार ड्रोन उड़ा सके। ये अभी अभी ध्यान में आया, इसलिए रास्ता निकाला। देखिए, निश्चित तौर पर जो अलग अलग है, जैसे मैंने एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात की, वो भी इसी का अंग है कि अब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात कही तो पहले नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहना, लेकिन अब इसको एक समन्वित रूप से चलाने का काम होगा तो उसका लाभ मिलेगा। ये सब सोच समझ के अब तक के अनुभवों के आधार पर बनाई है, और ये कृषि में उत्पादन भी बढ़ाएगी, उत्पादन की लागत भी घटाएगी, दोनों काम करेगी। तो किसान को भी लाभ होगा, और हमारी खाद्य सुरक्षा, कई चीज़ों में अब दालों में हम आयात करते हैं, तिलहन हम आयात करते हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता इन फसलों में बढ़ेगी। सर, मेरा सवाल ये था कि आप तमाम अच्छी योजनाएं बना रहे हैं, तमाम इससे युवाओं को कितना फायदा मिलेगा? बहुत फायदा इसलिए मिलेगा कि मैंने पहले भी मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बनाई थी। बेरोजगारी भत्ता समस्या का समाधान नहीं है। नौजवानों को
हम पैसे दें लेकिन उसके बदले में काम सिखाएं। इंटर्नशिप करने जाएंगे तो वो काम सीखेंगे, तो काम सीखने के दौरान राशि आएगी, लेकिन काम सीखकर उनको परमानेंट जॉब मिलेगा, इसके लिए बहुत उपयोगी। मैं जम्मू कश्मीर में सभाओं में गया, मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाएगी। हरियाणा भी मैं गया था, हरियाणा में भी बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ भी हम सरकार बनाएंगे। झारखंड में अभी हम काम कर रहे हैं, चुनाव भी डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन जो परिवर्तन यात्रा को जनता का समर्थन मिला है वो अद्भुत है। बाकी चिंता कार्यकर्ता करेंगे। भाजपा जीतेगी और क्या है।